नमस्कार, मैं हूं शबाना सिद्दीकी। पिछले 6 दिन से रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई जारी है। हालात ये है कि लोग खाने पीने को भी तरस रहे हैं। वॉर कैजुअलिटी की फिगर लगातार बढ़ रही है, लेकिन इन सब के बीच अब रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर वार की तरफ इशारा कर दिया है। मतलब यूक्रेन को लेकर रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत बड़ी धमकी दे डाली है। पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्स को अलर्ट पर रहने को कहा है, यानी न्यूक्लियर वेपन्स को अलर्ट मोड पर रखने का ऑर्डर दिया है। पुतिन ने कहा कि अगर किसी ने रूस को रोका तो उसके परमाणु हथियार तैनात हैं। दूसरे देशों ने यूक्रेन में सेना भेजी तो रूस किसी भी हद तक जाएगा। न्यूक्लियर बम की धमकी देना या न्यूक्लियर फोर्स स्टैंड बाय मोड पर रखने का मतलब है कि पुतिन के दिमाग में यूक्रेन से आगे का भी प्लान है। और इस बात को तब और ज्यादा हवा मिली जब बेलारूस ने भी पुतिन की बात को आगे बढ़ाया। ऐसी खबरें हैं कि बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पुतिन को रशियन न्यूक्लियर मिसाइल बेलारूस में ही तैनात करने की इजाजत दे दी है, ताकि जरूरत पड़ने पर वहीं से अटैक कर दिया जाए। बेलारूस की तरफ से कहा गया है कि जो सेक्शन क्रेमलिन पर लगाए जा रहे हैं वो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही पुतिन ने स्टेटमेंट में कहा था कि जो भी हमें रोकने की कोशिश करेगा तो यूक्रेन को ऐसा अंजाम भुगतना पड़ेगा जो दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। यहाँ आपको बता दें कि अब तक यूक्रेन की जंग विध्वंसक हथियारों से लड़ी जा रही थी, लेकिन अब बैटल ऑफ यूक्रेन में युद्ध के सबसे बड़े और सबसे विनाशकारी हथियार के इस्तेमाल का खतरा बढ़ गया है। रूस और बेलारूस ने ऐसा माहौल बना दिया है मानो किसी भी वक्त यूक्रेन में न्यूक्लियर मिसाइल गिर सकती हो। अमेरिका को भी डर है कि कहीं पुतिन के प्रकोप का अंजाम एटम ब्लास्ट ना हो। गौरतलब है कि दुनिया में अब तक 2 बार परमाणु बमों से हमला किया गया है, जिनसे भयंकर नुकसान हुआ है। ऐसा नुकसान जिनकी भरपाई आज तक मुमकिन नहीं हो पाई। आज से 77 साल पहले ये दोनों हमले अमेरिका ने किए थे, जब उसने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे, जिसमें 6 अगस्त को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर और 9 अगस्त को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। ऐसा माना जाता है कि इस हमले में हिरोशिमा में 80,000 और नागासाकी में 70,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन इन सब के बीच यहाँ जानने वाली और गौरतलब बात है कि आज जो न्यूक्लियर बम है उनकी तो ताकत का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। हिरोशिमा पर गिरा बम 15 किलोटन का था, लेकिन अब इस जंग में 100 किलोटन वजनी बम का इस्तेमाल हो सकता है। तो आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि तबाही का मंजर क्या और कैसा होगा, क्योंकि जब भी कोई न्यूक्लियर बम फटता है तो 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा की हीट जनरेट होती है, जो कई किलोमीटर में आने वाली चीज़ों को खाक कर देती है। तो अगर ऐसे ही 100 बम गिरा दिए जाए तो पूरा यूरोप काले धुएं के आगोश में समा जाएगा। सूरज की रोशनी ठीक से धरती पर नहीं पहुंच पाएगी। 100 न्यूक्लियर बम धरती की आधी ओजोन लेयर ख़त्म कर देंगे। ओजोन लेयर ख़त्म होने से लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। मानसून का सिस्टम ही बिगड़ जाएगा, खेती तबाह हो जाएगी, जिंदा बचे लोगों के भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ये तबाही तब मचेगी जब न्यूक्लियर बम को जमीन पर गिराया जाएगा। अगर एयर ब्लास्ट हुआ तो मंजर और भी भयानक होगा, यानी अगर बम को यूक्रेन के आसमान में फोड़ दिया जाए तो तबाही और इलाका दोनों का दायरा बड़ा हो जाएगा, जिसमें मीलों के दायरे में भारी तबाही मचेगी। एयर ब्लास्ट के बाद बेहद तेज हवाएं चलती हैं, एयर प्रेशर से बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। रूस के पास तो फादर ऑफ बम है। अगर ये बम यूक्रेन की राजधानी कीव पर गिरा तो न जाने पूरा शहर खत्म हो जाएगा। कीव से बिलासेरकेवा तक तबाही मच जाएगी। मतलब साफ है कि परमाणु युद्ध के बाद जिस तरह की तबाही होगी वो रूह कपा देगी। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। विनाश सिर्फ रूस और यूक्रेन में ही नहीं बल्कि आधी दुनिया तबाह हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, ये तबाही का मंजर फिर से दुनिया को ना देखना पड़े। धन्यवाद। और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।